ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन। किशोर कुमार, भारतीय सिनेमा का जादुई स्वर। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ही कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से दर्शकों के दिलों पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी है। इन्हीं में से एक हैं किशोर कुमार, जिन्हें केवल एक महान गायक के रूप में ही नहीं बल्कि एक सफल अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, निर्देशक और निर्माता के तौर पर भी याद किया जाता है। किशोर कुमार की आवाज ने कई पीढ़ियों को हंसाया, रुलाया, रोमांस सिखाया और जीवन के हर रंग को महसूस कराया। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को अविभाजित मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में आभास कुमार गांगुली के नाम से हुआ था। उनके पिता कुंजालाल गांगुली एक प्रसिद्ध वकील थे और माता गौरी देवी एक गृहिणी थीं। 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही हिंदी सिनेमा के एक बड़े सितारे बन चुके थे और दूसरे भाई अनूप कुमार भी अभिनय की दुनिया में सक्रिय थे। बचपन से ही किशोर कुमार को संगीत और कॉमेडी में गहरी रुचि थी। उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वह महान गायक के एल सहगल के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनकी गायकी को सुनकर ही अपनी गायन शैली विकसित की। बड़े भाई अशोक कुमार की मदद से किशोर बम्बई आए और अपने करियर की शुरुआत बॉम्बे टॉकीज में कोरस सिंगर के तौर पर की। किशोर कुमार ने अपने करियर की शुरुआत मुख्य रूप से एक अभिनेता के तौर पर की। अभिनय की शुरुआत उन्होंने पहली बार 1946 की फिल्म शिकारी में एक छोटा सा किरदार निभाया, जिसमें उनके भाई अशोक कुमार मुख्य भूमिका में थे। उन्हें पहली बार गाने का मौका 1948 में फिल्म जिद्दी में मिला, जहां उन्होंने देव आनंद के लिए मरने की दुआएं क्यों मांगू गीत गाया। मरने की दुआएं क्यों मांगू। उन्होंने ये गीत अपने प्रेरणा स्रोत के एल सहगल की शैली में गाया था। शुरुआती दौर में किशोर कुमार को अभिनय में खास दिलचस्पी नहीं थी, वह केवल गाना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई अशोक कुमार उन्हें अभिनेता बनाना चाहते थे। 1951 की फिल्म आंदोलन में उन्होंने पहली बार मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन उनकी अभिनय यात्रा को असली पहचान 1950 और 1960 के दशक में मिली। उनकी कुछ सफल फिल्में थीं: नौकरी 1954, न्यू दिल्ली 1956, आशा 1957, चलती का नाम गाड़ी 1958, हाफ टिकट 1962 और सबसे यादगार कॉमेडी फिल्म पड़ोसन 1968। इन फिल्मों में उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि अक्सर अपनी फिल्मों के लिए खुद गाने भी रिकॉर्ड किए। एक लड़की भीगी भागी सी। शुरुआती दौर में किशोर कुमार को संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन, सचिन देव बर्मन का समर्थन मिला। एस.डी. बर्मन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने किशोर कुमार की आवाज की अनूठी क्षमता को पहचाना और उन्हें अपनी खुद की शैली विकसित करने की सलाह दी। योडलिंग। किशोर कुमार ने अमेरिकी गायक जिमी रॉजर्स से प्रेरित होकर अपनी गायन शैली में योडलिंग को शामिल किया, जो उनकी एक पहचान बन गई। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, और चला जाता हूँ किसी की धुन में, जैसे गीतों में ये शैली साफ सुनी जा सकती है। उनका करियर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर तब आया जब 1969 में फिल्म आराधना रिलीज हुई। इस फिल्म के 3 गीत मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, कोरा कागज था ये मन मेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, और रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना ने उन्हें रातों रात भारतीय सिनेमा का नंबर 1 प्लेबैक सिंगर बना दिया। रूप तेरा मस्ताना के लिए उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। कुछ यादगार गाने: ये जो मोहब्बत है, कटी पतंग, ये जो मोहब्बत है, कुछ तो लोग कहेंगे, अमर प्रेम, कुछ तो लोग कहेंगे, आने वाला पल, गोलमाल,
रात कली एक ख्वाब में आई, बुढ़ा मिल गया। रात कली एक ख्वाब में आई, फूलों के रंग से प्रेम पुजारी। फूलों के रंग से, दिल की कलम से। इसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना, देव आनंद, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और कई अन्य बड़े अभिनेताओं की आवाज बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। तेरी ही यादों में जागा। किशोर कुमार सिर्फ गायक या अभिनेता नहीं थे, बल्कि वह एक पूर्ण फिल्मकार थे। उन्होंने फिल्म झुमरू 1961 के लिए संगीत दिया और टाइटल ट्रैक में हूँ झुमरू के बोल लिखे। झुम 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 झुमरू पकड़ घुमू बनके घुमरू मैं ये प्यार। साथ ही इसमें अभिनय भी किया। उन्होंने दूर गगन की छांव में 1964 और दूर का राही 1971 जैसी संजीदा फिल्मों का निर्देशन, निर्माण, संगीत निर्देशन और लेखन भी किया। दूर गगन की छांव में उन्होंने अपने बेटे अमित कुमार के साथ काम किया था। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया सहित कई भारतीय भाषाओं में लगभग 700 से अधिक गीत गाए। किशोर कुमार ने अपने करियर में 8 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीते, जो कि एक रिकॉर्ड था। किशोर कुमार का निजी जीवन भी सुर्खियों में रहा। उन्होंने 4 बार विवाह किया। पहली रूमा गुहा ठाकुरता से 1950 से 1958 तक, दूसरी मधुबाला से 1960 से 1969 उनकी मृत्यु तक, तीसरी योगिता बाली से 1976 से 1978 तक और चौथी लीना चंदावरकर से 1980 से 1987 उनकी मृत्यु तक। उनके बेटे अमित कुमार भी एक जाने माने गायक हैं। कुछ रोचक तथ्य। 4 अंक का महत्व। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त को हुआ था। वह अपने भाई बहनों में चौथे थे और उन्होंने 4 विवाह किए। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु की तारीख 13 अक्टूबर 1-3 = 4 है। पागलपन या सादगी। वह एक अंतर्मुखी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने मुंबई अपार्टमेंट के दरवाजे पर किशोर से सावधान का बोर्ड लगा रखा था। फिल्म निर्माताओं से पहले पूरा पैसा लेने की उनकी आदत के पीछे अक्सर यह वजह बताई जाती थी कि उन्होंने पहले काम करके पैसे खो दिए थे। आपातकाल में प्रतिबंध। 1975-77 के आपातकाल के दौरान, जब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें सरकार नियंत्रित मीडिया, ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर बैन कर दिया गया था। भारतीय सिनेमा का ये बहुमुखी कलाकार 13 अक्टूबर 1987 को 58 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया को अलविदा कह गया। किशोर कुमार आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी जादूगरी थी जो आज भी हर पीढ़ी के श्रोताओं को आकर्षित करती है। वह एक ऐसी कला थे जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। वह हर दिल अजीज गायक, अभिनेता और एक अजीबो-गरीब लेकिन अद्भुत इंसान थे। रोज नई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।